बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम जो भी नया प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आए और हम आप लोगों तक लेकर आएँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके डेवलपर के बारे में आप लोग को बताएं और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। राइट नाउ मैं एक ऐसे मॉल का जिक्र करने जा रहा हूं जो बहरिया टाउन के अंदर अपनी मिसाल आप होगा। इस मॉल का नाम है कुवैत मॉल। कुवैत मॉल के बारे में आपको बताने से पहले मैं डेवलपर की हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा और वन बाय वन वो तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा जो किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले आप लोग देखते हैं और सीडीबी प्रॉपर्टीज़ का इंतखाब करते हैं। राइट नाउ बात करें तो ये पेपर आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, इसके अंदर मैक्सिमम मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है और मैंने आपकी आसानी के लिए भी की हुई है और अपनी आसानी के लिए भी की हुई है कि वन बाय वन तमाम चीज़ें आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। अभी अगर हम मेन बहरिया टाउन की बात करें और जिस विसिनिटी में ये मॉल आपको बना के दिया जा रहा है, बहरिया की मोस्ट प्राइम लोकेशन कंसीडर किया जाता है। उसकी रीज़न क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि मॉल का जो एरिया है, जिस जगह पे फॉल कर रहा है, वहाँ पर आपको नियर बाय क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नंबर वन बात करेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ जो कि बहरिया टाउन के अंदर लोग जब भी कोई इवेंट्स आते हैं तो वहाँ पर आना पसंद करते हैं, वो है आईफल का व्यू। आईफल टावर उस मॉल के बिल्कुल नियर आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगली चीज़ की बात करेंगे तो वो हमारे पास है जी इम्तियाज़ सुपरमार्ट ग्रॉसरी स्टोर, क्योंकि यहाँ पर इस विसिनिटी में सेक्टर ई या हम सेक्टर एफ की बात करेंगे तो लोग जो हैं इस एरिया को ग्रैब करने के लिए इम्तियाज़ को जो है वो अप्रोच करते हैं और ना सिर्फ बहरिया टाउन के जितने भी रिहायशी हैं बल्कि नियर बाय जितने भी आपकी सोसाइटीज़ हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो फ्यूल स्टेशन, क्योंकि जब हम अपने घर से निकलते हैं और निकलते के साथ ही हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपनी व्हीकल्स के लिए वो है फ्यूल, तो आपको नियर बाय इसी विसिनिटी पे पीएसओ का पेट्रोल पंप मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो अभी आने वाले वक्त में हम लोग आप लोगों के लिए कवर कर रहे थे वो थी रिंग रोड। रिंग रोड का जो 8 किलोमीटर का पैच था वो भी नियर बाय आपको हार्डली 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे उसकी जो एंट्री और एग्जिट बहरिया टाउन के अंदर बन रही है वो आप लोगों को मिलेगी। अब ये वो तमाम क्वालिटीज़ हैं, तमाम एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको बताऊँ तो मैक्सिमम रेजिडेंस, क्योंकि जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट बना के दिया जा रहा है वो है निश्तर ब्लॉक और निश्तर ब्लॉक के अंदर आपको जो है वो कनाल की कटिंग के प्लॉट्स मिलते हैं, कनाल के रिहायशी मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको 5 मरला 10 मरला के डिफरेंट जो रेजिडेंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये जो मॉल है इसकी खूबसूरती सबसे पहले तो यही है इसकी लोकेशन एंड लोकेशन। उसके साथ साथ मेन बुलवार्ड 2 तरफ से आपको इस मॉल का लग रहा है। एक तरफ से 210 फीट वाइड रोड आपको लग रहा है जो कि आपका तलवार चौक से टूवर्ड्स क्लॉक टावर और क्लॉक टावर से आपका आईफल स्क्वायर की तरफ आता है जिसको हॉर्स चौक भी कहते हैं। वहां से आप जब राइट टर्न करेंगे टूवर्ड्स आजम भट्टी एवेन्यू की तरफ मेन बुलवार्ड पे तो आपको इस मॉल की मेन एंट्रेंस मिलने वाली है। सो ये इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और नियर बाय विजिबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये चीज़ आपको मिलती है। अच्छा, अब मैं कुवैत मॉल की जैसे बात कर रहा था, ये आपको जहाँ पर बना के दिया जा रहा है वहाँ पर आपके पास इसका जो टोटल एरिया है इस टाइम की बात करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 18 कनाल का है और जो कवर्ड एरिया है वो आपको 16 कनाल का मिलेगा। कुछ प्रीवियस आपने व्लॉग्स देखे होंगे और आप देख रहे होंगे जिसके अंदर ये 11 कनाल से स्टार्ट हुआ था, बट राइट नाउ बात करेंगे तो डेवलपर ने चूँकि लैंड बाय की है और करके मजीद ऐड करके ये लोग 16 कनाल तक पहुँच चुके हैं कवर्ड एरिया में। अगर बात करेंगे आगे क्या एक्सपेंशंस होती हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा इन केस अगर कुछ और भी 3-4 कनाल ये लोग बाय कर लें, लेकिन अभी की जो बात की वो मैंने आपको एरिया बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं जी कुवैत मॉल के डेवलपर की। वन बाय वन तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा। ये मेरा वीलॉग आप लोगों ने एंड तक देखना है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डेवलपर की और उनके प्रोजेक्ट्स की, उनके काम की आपको मिलेगी। उसके बाद फर्दर आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि आपके पास आने वाले वक्त में इस मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़। अच्छा, डेवलपर की बात करें तो पहला जो नाम आता है कि डेवलपर का नाम क्या है, डेवलपर का नाम है जी यूनाइटेड एग्रो जनरल ट्रेडिंग एंड को। ये कंपनी का नाम है, कुवैत बेस ये कंपनी है और इनका हेड ऑफिस कुवैत के अंदर इस टाइम मौजूद है। इसके साथ साथ हेड ऑफिस चूँकि कुवैत के अंदर मौजूद है तो मैं आपको ये बता चलूँ कि 2008 के अंदर ये जो कंपनी है ये मुआरिज़े वजूद में आई और इन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी बाहर डिफरेंट जगहों पे और 2015 में ये जो है वो रजिस्टर्ड हुई।
अब जो रजिस्टर्ड हुई और इसके पास सर्टिफिकेशंस आई वो कौन कौन सी आई? नंबर 1 अगर बात करेंगे तो ISO सर्टिफाइड हैं ये लोग, नंबर 1। नंबर 2 क्वालिटी एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे वो भी इनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी इनके पास मौजूद है। इसके अलावा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट भी इनके पास मौजूद है। देखिए ये वो सर्टिफिकेशंस हैं जो बड़ी आसानी से आप लोगों को नहीं मिलती हैं। सो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इन डेवलपर के पास मौजूद हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं। अच्छा, आगे हम मूव करते हैं तो एक और चीज़ जो हमारे जहन में आई और हमने भी डेवलपर से पूछी कि यूनाइटेड के साथ एक्रोस का जो वर्ड ऐड किया गया है वो क्या है। अच्छा, एक्रोस की बात करेंगे तो आप गूगल भी करेंगे तो ये जो वर्ड है ये आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड है मर्सिडीज, उनके जो ट्रक हैं उनके साथ लगा हुआ मिलेगा। अब इनका कुवैत के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी के साथ 5 साल के लिए कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको इन लोगों ने डील करना था और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डील किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त आया जब इन्होंने उनसे ही 500 व्हीकल्स जो हैं वो बाय की। अब जब बाय कर ली तो ये उनके अच्छे खासे एक अच्छे कस्टमर्स में बन गए और अपनी कंपनीज के लिए की, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है कुवैत के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पोर्ट क्लियरेंस का भी बिजनेस है। तो जब इनको व्हीकल्स की जरूरत थी तो इन्होंने वो वर्ड उनसे ले लिया और लेके अपनी इस कंपनी के साथ ऐड कर लिया, यूनाइटेड एक्रोस जनरल ट्रेडिंग एंड को के नाम से। ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था और इनका पोर्ट क्लियरेंस का बिजनेस था कुवैत के अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रही और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। एक चीज़ जो उसके अंदर हमें देखने में आई, जो हमें मालूमात भी मिली और हमने उस पर रिसर्च भी की, कि इन्होंने वहाँ पर इतना ज़बरदस्त काम किया कि पोर्ट के ऊपर जो 90% का शेयर है वो इस कंपनी ने ले लिया। अब जब 90% का शेयर ले लिया तो ये वहाँ के अच्छे शेयर होल्डर बन गए और अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की वजह से, पोर्ट पे क्लियरेंस की सर्विसेज की वजह से और अपनी व्हीकल्स बाय करने की वजह से पूरे कुवैत के अंदर इनकी एक धाक बैठ गई। उसके बाद हम बात करेंगे तो फिर कंपनी ने कुछ और सोचा। क्या सोचा कि उन्होंने कहा जी अब हमें मूव करना चाहिए रियल एस्टेट के बिजनेस की तरफ, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की तरफ। फिर ये लोग मूव कर गए कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस की तरफ, जहां पर अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें जिसमें हमारे पास यूक्रेन आता है, टर्की आता है, कुवैत इटसेल्फ वहां पर इनका हेड ऑफिस मौजूद है, UAE की बात करें, इजिप्ट की बात करें, तो इन्होंने अपने वहाँ पर भी बिजनेस को एक्सपैंड किया। इवन कि अगर हम इन तमाम डायरेक्टर्स की बात करें, इनके CEOs की बात करें, तो अपने जो डिफरेंट कंट्रीज से उसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। मैं आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस कंपनी को ओन कर रहे हैं और जो तमाम कंपनी को देख रहे हैं वो हैं नदीम साहब, क्योंकि इनका नाम बहुत लाजमी है आप लोगों को बताना। और नदीम साहब जो हैं, जब पाकिस्तान के अंदर कदम रखा गया और इन्होंने यहाँ पर सोचा कि मैं आके चीज़ों को लेके चलूँ और यहाँ पर भी रियल एस्टेट के बिज़नेस में, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में अपना लोहा मनवाया जाए, तो उन्होंने यहाँ पर भी आके अपना मेन ऑफिस जो है वो बहरिया जैसी सोसाइटी, जो कि इस टाइम अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 सोसाइटीज़ मिलती हैं, लाइक DHA है, बहरिया है, तो बहरिया का इंतखाब किया और हाई राइज का इंतखाब किया और यहाँ पर आके अपना हेड ऑफिस बनाया। यूनाइटेड एक्रोस एंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी की बात करें तो इन लोगों ने ना पहले जब पाकिस्तान में ये लोग आए हैं तो इन्होंने पाकिस्तान की मार्केट का जो बिहेवियर है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर रेजिडेंशियल कुछ प्रोजेक्ट्स किए, कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए और इस मार्केट को समझा कि मार्केट क्या कह रही है। जब इस मार्केट को समझ लिया उन्होंने और प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए तो ये लोग हाई राइज की तरफ आ गए और यहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड जो है वो बाय किया, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो 10.5 कनाल से 11 कनाल से ये लोग स्टार्ट हुए थे, उसके बाद ये लोग 18 कनाल तक टोटल एरिया में पहुंच चुके हैं और 16 कनाल का कवर्ड एरिया आपको कुवैत मॉल का मिलेगा। वहाँ पर इन्होंने इस मॉल का इंतखाब किया, जगह का इंतखाब किया कि हमने ये वाला बनाना है। उसके साथ साथ चूँकि ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ये लोग यूक्रेन में, इजिप्ट में, कुवैत में, दुबई में, पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज 5 फर्दर कंपनीज भी हैं जो इनकी अंडर आ रही हैं। सो इनकी जितनी भी कंपनीज हैं जो वर्क कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, ये वहाँ पर खिदमत अंजाम देते हुए ग्रुप ऑफ कंपनीज का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें दोबारा से बैक टू द टॉपिक कि पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ कैसे मिलेगी, क्यों इन्होंने सोचा, तो पाकिस्तान के अंदर अब 2019 के बाद जो ये एक्ट आया था कि आप हाई राइज की तरफ जा सकते हैं और 14+ स्टोरीज आप बना सकते हैं, तो इन्होंने बैरियर टाउन का इंतखाब किया
प्राइम लोकेशन का इंतखाब किया और उसके बाद वहाँ पर जो है ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त लग्जरियस मॉल जो है वो बना के दे रहे हैं। इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो लीड कर रहे हैं, जो इनके सीईओ हैं नदीम साहब हैं, वो देख रहे हैं इस कुवैत मॉल को और आपको आने वाले वक्त में ये ज़बरदस्त मॉल जो है ये बना के दिया जाएगा। इनके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो बिजनेसेस हैं, इसके अलावा इनका जो विजन है जो कुवैत मॉल के अंदर इन्होंने किया, जो इनकी सर्टिफिकेशंस हैं, जो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन की साइड पे ये पहले पाकिस्तान के अंदर भी बल्कि कर चुके हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल के अंदर और अब ये हाई राइज की तरफ जा रहे हैं। तो इनका जो लक्ष्य है, इनका जो विजन है वो यही है कि खूबसूरत से खूबसूरत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए आप लोगों को बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर एक बड़ी ही प्राइम लोकेशन पे और उसकी विजिबिलिटी में जो हमें प्राइम एरियाज मिलते हैं वहाँ पर एक ऐसा मॉल बना के दिया जाए जहां पर आने वाले वक्त में आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे कमर्शियल में चाहे रेजिडेंशियल में, तो आप लोगों को हर तरह से फायदा हो। इन्होंने हर तरह से लोगों का ख्याल रखा है, जिसमें अगर हम लोकल की बात करें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ओवरसीज कम्युनिटी को ग्रैब करने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज रखी हैं। डिफरेंट की कंपनीज हैं जिनके साथ इनके जेवी हैं कुवैत के अंदर, और स्टिल चूंकि वहां तो ये सरअंजाम खिदमात दे ही रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आपको मिलने वाला है एक बहुत ज़बरदस्त शाहकार जिसका नाम है कुवैत मॉल। ये इनके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैंने आज के इस वीलॉग में आप लोगों को देने की कोशिश की है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके पास वंस अगेन बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर यूनाइटेड एक्रोज जनरल ट्रेडिंग एंड को एक डेवलपर आ चुके हैं जो आपको देने वाले हैं बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी। अपना कारोबार करें और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। प्री लॉन्च प्राइसेस अभी चल रही हैं, लेकिन मैं अगला वीलॉग बनाऊंगा और उसमें आपको अब इनसाइड मॉल आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दी जा रही हैं वो भी आपको बताऊंगा, आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीलॉग जो मैंने कंपनी के प्रोफाइल के हवाले से आप लोगों के लिए बनाया है आपको अपनी तरफ स्टार्ट में ही रागिब करेगा और आप मजबूर होंगे फ़ोन करने पे और इन्फॉर्मेशन लेने पे। जब मेरे नेक्स्ट वीलॉग्स आएंगे इस मॉल के हवाले से जो कि बैक टू बैक अभी आने वाले हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ आपको बना के देना चाह रहे हैं। फर्दर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बुनियाद पे आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो बाय कर सकते हैं। मेरे पास लो बजट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इन केस अगर आपका बजट 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है तो आप घबराइए मत, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं आपको आपके जो फंड्स हैं उनको पार्क करवा के देंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जैसे हमें चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो जितने भी नए आने वाले हैं वो भी हमारे साथ इसी तरह का बर्ताव करें, हमें देखें, लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का अगर वीलॉग पसंद आए तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मेरे नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इट्स +92 333 111 5800। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।